गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनुराग पांडे ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9 के जीव विज्ञान के पहले चैप्टर यानी जीवन की मौलिक इकाई के बारे में जानेंगे कि जीवन की मौलिक इकाई है क्या। तो जीवन की मौलिक इकाई में हम कोशिका की बात करेंगे कि कोशिका क्या है। तो स्टूडेंट, कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1665 ईस्वी में लगाया था। रॉबर्ट ब्राउन एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका का पता सन 1665 ईस्वी में लगाया था। उन्होंने कोशिका को कार्य की पतली काट में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। कोशिका को कार्य की पतली काट में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तथा अन्य वैज्ञानिक भी थे जैसे ल्यूमन हाक ने 1674 ईस्वी से में सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से तालाब में जल के स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिकाओं को पता लगाया। यानी कि जल में जो जीवित कोशिकाएं स्वतंत्र रूप में रहती हैं उनका पता ल्यूमन हॉक ने 1674 ईस्वी में लगाया। फिर रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। 1831 ईस्वी में रॉबर्ट ब्राउन ने उस कोशिका में कहीं केंद्रक होता है इसका पता लगाया और इसी के साथ कुछ अन्य वैज्ञानिक ने भी साथ में ही शोध किया कि वास्तव में कोशिका है क्या। और कोशिका के अंदर स्थित तरल जैविक पदार्थ जिसका नाम हम जानते हैं जीवद्रव्य नाम दिया गया है, कोशिका के अंदर स्थित तरल जैविक पदार्थ जीवद्रव्य का पता लगाया। कुछ विदेशी वैज्ञानिक भी थे जैसे कि हम स्वीडन और स्वान की बात करते हैं। स्वीडन और स्वान ने भी कोशिका के सिद्धांत के विषय में कुछ कहा। उन्होंने कहा था कि इस सिद्धांत के अनुसार, कोशिका के इस सिद्धांत के अनुसार सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। स्टूडेंट, स्वीडन और स्वान ने कहा है कि सभी पौधे तथा जंतु कोशिकाओं से बने हैं और वह कोशिका जो है जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है तथा उन्होंने बताया है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं। स्वान ने बताया है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनी होती हैं और कोशिकाओं में विशेष प्रकार के कोशिकांग पाए जाते हैं। वे कोशिकांग जैसे आपके है प्लाज्मा झिल्ली है, ये भी क्या है, कोशिकांग ही है कोशिका का। तो कोशिका भित्त है। तो हम पहली बात करते हैं प्लाज्मा झिल्ली की कि प्लाज्मा झिल्ली है क्या। स्टूडेंट, यह कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है। प्लाज्मा झिल्ली कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। स्टूडेंट, प्लाज्मा झिल्ली जो होती है ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थ को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है। जो प्लाज्मा झिल्ली होती है उसमें कुछ पदार्थ को, उसका कार्य जो है कुछ पदार्थ को अंदर अथवा बाहर आने जाने देती है या अन्य पदार्थ की गति को भी रोकती है। ये हैं अन्य पदार्थ की कोई भी अन्य गतियां जो हैं, अन्य पदार्थों की जो गतियां हैं उनको भी ये प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, रोकती है। फिर कोशिका झिल्ली को इसलिए हम वर्णात्मक या पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये बाहरी कुछ अन्य बाहरी पदार्थों को आने जाने से रोकती भी है और पारगम्य इसलिए होती है क्योंकि इसमें क्या होता है, ये सबसे बाहरी परत होती है और ये कुछ पदार्थों को, कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली जो है ये कुछ पदार्थों को अंदर आने और बाहर जाने में भी मदद करती है। तो इस प्रकार हम इसको कहते हैं कि ये हमारी प्लाज्मा झिल्ली के कार्य होते हैं। इसके बाद सेकंड आता है कोशिका भित्त किसे कहते हैं। कोशिका भित्त किसे कहते हैं। स्टूडेंट, पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्त भी पाई जाती है। पादप कोशिकाओं में प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भित्त भी पाई जाती है। पादप कोशिका भित्त मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। जो पादप कोशिका भित्त होती है ये मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज जो है एक बहुत जटिल पदार्थ है और यह पौधों में संरचनात्मक यानी दृढ़ता प्रदान करता है। सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पौधों को एक संरचनात्मक और दृढ़ता प्रदान करता है। यानी कि जब किसी पादप की कोशिका में
जब किसी पादप की कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है। जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित कोशिका झिल्ली सहित उसके आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं और इस घटना को हम जीव द्रव्य का कुंचन भी कहते हैं। स्टूडेंट एक बार फिर से सुनते हैं कि जब किसी कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ जो है संकुचित हो जाते हैं। इस घटना को हम क्या कहते हैं? जीव द्रव्य या कुंचन कहते हैं। जीव द्रव्य या कुंचन कहते हैं। स्टूडेंट मैंने बताया इसके बाद सूक्ष्मदर्शी की बार बार चर्चा हुई है इसमें कि सूक्ष्मदर्शी क्या है। तो सूक्ष्मदर्शी की खोज की बात की जाए किसने की है तो जेम्स एंड जॉन हांस ने सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जीवन की मौलिक इकाइयों के अन्य टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बेस्ट